गोदी मीडिया टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी पड़े, चाहे किसी के करियर के साथ खिलवाड़ करना पड़े, इससे वो पीछे कोई भी गुरेज नहीं करती है। बस उसको टीआरपी से मतलब है। हमने कल आपको एक वीडियो दिखाया था प्रदीप का, जो रात में लड़का जो था रनिंग करते हुए जा रहा था, जिसका वीडियो जो शूट किया था वो थे विनोद कापड़ी जी, जिन्होंने इसकी कहानी को शूट किया, बताया कि लड़का कितना मेहनती है, कितना जज्बे वाला है, ताकि वो वीडियो वायरल होने के बाद उसकी कुछ मदद हो सके। मगर यहाँ तो स्टूडियोवादी पत्रकारिता ने अपना गेम शुरू कर दिया टीआरपी बटोरने के लिए। दिखाते हैं आपको कि क्या किया है इस बार, कितना भद्दा मजाक कर रही है प्रदीप के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। प्रदीप को कल न्यूज 18 वालों ने अपने स्टूडियो में बुलाया और इंटरव्यू लिया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है, स्टूडियो में अगर बुलाकर इंटरव्यू लिया, ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन टीआरपी के लिए जिस तरीके से यूज किया गया उसका, वो बहुत गलत है। उसको स्टूडियो में दौड़ाया जा रहा था, स्टूडियो के अंदर उसे रनिंग करवाई जा रही थी। देखिए जरा इस वीडियो किस तरीके से इंटरव्यू के बहाने टीआरपी बटोरने का खेल चल रहा है न्यूज 18 गोदी मीडिया का। समय पहले से आप ये भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और कभी कोई अपनी लाइफ में भर्ती लगाई भी है आपने पहले? हाँ, एक भर्ती लगाई थी 17.5 साल की उम्र में। उस वक्त मैं दौड़ में ही बाहर हो गया था। अच्छा, दौड़ में बाहर हो गए थे, तभी से आपको लगा कि आपको थोड़ा फिजिकल ट्रेनिंग करनी है। हाँ, तब से आप दौड़ रहे हैं। हाँ। कितने किलोमीटर दौड़ लेते हैं आप? अब 16 से बरोला पूछा था मैंने किसी से, तो उन्होंने बोला कि 10 किलोमीटर है, बाकी तो मैं नापा वापा तो मैंने कभी नहीं। और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं दौड़ने के अलावा? फिजिकल वर्कआउट तो आप कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ करते हैं आप? क्योंकि आपको सीना में जाना है। बाकी तो कुछ नहीं कर रहा। बाकी प्रदीप, फिजिकल तैयारी तो आप कर रहे हैं। हाँ। रिटन टेस्ट की तैयारी किस तरह से होगी? रिटन टेस्ट की तैयारी जब अगर निकल जाऊंगा तो मेडिकल तक, तो उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें पढ़ूंगा। लेकिन फ़िलहाल फिर भी किताब जो बुक है वो ले रखी है, मंगाई है, ऑनलाइन बुक की है, लेकिन पहुंची नहीं है अभी तक। वो पहुंच जाएगी तो फिर पढ़ाई स्टार्ट करूंगा अपने आगे की। अच्छा, लेकिन हर तरह से आपने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि सिपाही ही क्यों? बचपन से, अब जो जैसे मैंने बताया था कि अभी बचपन से मैं हमेशा फौजियों के बारे में सुनता आया हूँ, तो आज तक वही दिल में है। यानी कि आपके गांव में जो आसपास जितने भी सिपाही रहे होंगे, जवान रहे होंगे, उनसे आपको इंस्पिरेशन मिले कि आप भर्ती होंगे, आर्मी में जाएंगे और देश सेवा करेंगे। हाँ। अच्छा, ज़रा ये भी बताइए, आप सेलिब्रिटी हो गए हैं, तो कितने कॉल्स आ गए कल से लेकर आज तक? 100 या 200 से तो ऊपर आ गए। क्या कह रहे हैं लोग? आधे से कॉल से आधे तो मैं रिसीव ही नहीं कर पाया हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? सुबह से घर पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, मीडिया घर पे पहुँची है, तो टाइम ही नहीं मिल पाया किसी से बात करने का। बस लोग आ रहे हैं। अच्छा, किसी ने बोला कि एजुकेशन के लिए या माँ के इलाज के लिए या कुछ इस तरह से मदद करने के लिए, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन हो उन बच्चों के लिए जो कि हर सुविधा मिलने के बाद भी शायद उस तरह से उनका प्रदर्शन नहीं रहता है, लेकिन आपने इंस्पायर किया। कॉल जिन लोगों का आ रहा है वो पूछ तो यही रहा है कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हम कर देते हैं। अब कौन है, कहाँ का है, वो मुझे नहीं पता, तो किससे क्या मदद, मैंने कुछ बोला नहीं, इसलिए ज़्यादा कॉल में रिसीव कर नहीं रहा हूँ किसी का। लेकिन सवाल ये भी है ना प्रदीप कि नोएडा जैसे शहर में आप रह रहे हैं, अपनी माँ के साथ जिनका इलाज चल रहा है, भाई के साथ रह रहे हैं, इतनी कम आमदनी में किस तरह से गुजारा हो पा रहा है? कर्जा ले रहा है। मैंने बताया था कि अभी मम्मी का इलाज जो हो रहा है, हम अभी थोड़ा बहुत कर्जा वर्जा लेके, और बाकी जो सैलरी में से थोड़ा बहुत जो बचता है वही लगा लोगों के कर रहे हैं, बाकी अपना। तो किसी तरह की आपको गवर्नमेंट की कोई योजना या एनजीओ की तरफ से कोई सहारा अब तक नहीं मिला? अभी तक कोई सहारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो देखा आपने, ये स्टूडियोवादी पत्रकारिता का अद्भुत नमूना है, जो टीआरपी के लिए कुछ भी करेगा। सबसे बड़ी और शर्मिंदगी की बात यह है इसके अंदर कि आपने इंटरव्यू किया, ठीक है, लेकिन जो उसके भाई ने कहानी बताई वो बड़ी चौंकाने वाली है कि कम से कम किसी का तो ख्याल रखे गोदी मीडिया। प्रदीप के भाई ने बताया कि सुबह कुछ न्यूज वाले आए थे, उसके भाई को बुलाकर ले गए, नहीं बताया कि कहां ले जा रहे हैं, ना ही चैनल का नाम उसके भाई को पता था। और यहां प्रदीप को न्यूज 18 वालों ने बुलाकर 2 घंटे तक बैठाए रखा, और उसके बाद उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था जब उसका भाई मिला रहा था। यानी कि सोचिए उसका भाई कितना परेशान हुआ होगा कि ना तो उसका फोन मिल रहा, ना उसका कुछ अता पता, तो कैसे उसका भाई बेचैन हो गया होगा। मगर गोदी मीडिया को इन सब की फिक्र कहां, उसको तो बस टीआरपी बटोरनी है। अगर आपको इंटरव्यू करना था तो वहां पर भी कर सकते थे, उसके भाई की परमिशन लेके आ सकते थे, कायदे से बात करके। अगर उसका भाई परेशान हो रहा था, फोन स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत थी?
कोई तरीका तो कांटेक्ट कर रखते कि अगर कोई बात होती तो कम से कम कांटेक्ट किया जा सके। 10-15 मिनट की बात अलग होती है, लेकिन 2-2 घंटे तक फोन स्विच ऑफ रहना, किसी का भी, आप खुद सोचिए, कोई भी हो, किसी का भाई बहन कोई भी हो, उसका फोन 2-2 घंटे तक अगर स्विच ऑफ आ रहा हो तो कितनी फिक्र होगी। मगर गोदी मीडिया को तो सिर्फ टीआरपी से मतलब है। बताइए, स्टूडियो के अंदर उसको दौड़ाना शुरू कर दिया, कोई मतलब है इस बात का? मगर नहीं, यहां तो टीआरपी बटोरनी है। डर इस बात का है अब जो गाड़ियां घूमेंगी वीडियो वायरल होने के बाद गोदी मीडिया की, वो कहीं इसको अपनी चकाचौंध में इसके करियर को बर्बाद न कर दें। जैसे कि याद होगा अगर आपको, तो ढाबे वाले चाचा का हाल हुआ था। जैसे उनके पास आगे पीछे रोज कोई ना कोई मीडिया पहुंचती थी, चकाचौंध में वो पागल हो गए थे। कहीं ये बच्चे का करियर भी कुछ इसी तरीके से स्पॉइल ना हो जाए। डर इसी बात का है कि पत्रकारिता के चक्कर में, स्टूडियोवादी पत्रकारिता के चक्कर में ये सब उसके साथ कहीं खिलवाड़ ना करें, उसके करियर को खराब ना कर दें। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।